जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी की प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, ये हम सभी जानते हैं, मैं हर सत्संग में यही चीज आप लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हर संगत को अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे। और इसके पीछे का कारण संगत जी यही है कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को कहते थे कि सत्संग शेयर करो, अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। कैसे गुरुजी ने अपनी संगत का कल्याण किया, कैसे लोगों के दुख दर्द को दूर किया, कैसे उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा दिलवाया, कैसे उनकी आर्थिक समस्याओं का हल किया, कैसे उनके घर की नेगेटिविटी को दूर हटाया। तो इसीलिए संगत जी हमें गुरुजी के सत्संग को सुनना चाहिए और अपने भी अनुभव हमें शेयर करने चाहिए। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अपने गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं बहुत टाइम से संगत जी गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर करने की सोच रहा था, लेकिन संगत जी कर नहीं पा रहा था। वो संगत जी कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो, गुरुजी की इच्छा ना हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कितनी बार संगत जी अपना सत्संग लिखा, लेकिन संगत जी मैं लिख ही नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके अनुभव, आपके कल्याण सभी संगतों के साथ, सभी गुरु परिवार के साथ साझा करूँ, जिससे मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, जो भी ये सत्संग सुनेगा उस संगत का भी कल्याण होगा। तब कहीं जाके संगत जी गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं अपना सत्संग लिख रहा हूँ। इस सत्संग को शेयर करने में संगत जी अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे माफ कीजिएगा और गुरुपा आप भी मुझे माफ कीजिएगा। मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पता नहीं क्या लिख बैठूं, क्या गलत कह बैठूं, तो इसीलिए मैं गुरुजी आपसे भी माफी मांगता हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी महाराज आप मुझे हिम्मत बख्शना, ताकत बख्शना कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। और बस मैं यही अरदास करूँगा गुरुजी से कि गुरुजी
जैसे आपने मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि करी, जैसे आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी, ऐसी सबको अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों की है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं। लेकिन संगत जी, इस जन्म में मेरी जर्नी करीबन गुरुजी से 6 साल पहले शुरू हुई। संगत जी, मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्मों पे ऑनलाइन और संगत जी ऑफलाइन भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज फिर से गुरुजी का एक मौका मुझे मिला है, तो मैं शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे गुरुजी से मैं जुड़ा, कैसे गुरुजी महाराज ने मेरा कल्याण किया। तो संगत जी, गुरुजी से मैं 6 साल पहले मिला था, और वो भी संगत जी मैं अपने एक मित्र के द्वारा ही मिला था। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, और संगत जी बिजनेस मेरा ऊन का था। ऊन की मेरी बहुत बड़ी कंपनी थी जयपुर में। और संगत जी, जयपुर में उस समय मैं रहता था, आज से करीबन 6 साल पहले। दिल्ली में अभी करीब मुझे 2.5 साल के आसपास हुआ है शिफ्ट हुए, लेकिन उससे पहले संगत जी मैं जयपुर में रहता था। संगत जी, काफ़ी अच्छा मेरा बिजनेस था और काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय से भाई के साथ विवाद होने के चक्कर में संगत जी बिजनेस ठप हो गया था। क्योंकि ये बिजनेस जो था, जो हम लोगों ने काम शुरू किया था, ये मेरे पिताजी के टाइम का था। पिताजी के जाने के बाद संगत जी घर में हिस्से बंटवारी, आज जैसे कि सबके घर में ही होता है, वैसे हमारे घर में भी हुआ। तो हम 2 भाई थे। संगत जी आधा आधा हिस्सा था, लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही थी कंपनी की। और संगत जी कंपनी चलती हुई थी, तो उसका कैसे हिस्सा कर सकते थे। तो संगत जी भाई का ये कहना था कि जो पापा की पुश्तैनी ज़मीन है वो तुम ले लो और ये कंपनी मुझे दे दो। लेकिन संगत जी मैं परेशान ये था कि मैं पुश्तैनी घर ले तो लूँगा, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस फिर दोबारा से नहीं उठा पाऊँगा। इसीलिए संगत जी मैंने उनको मना किया कि मैं कंपनी चला लूँगा और आप पुश्तैनी घर ले लो। इस बात पे संगत जी हम दोनों भाइयों के बीच थोड़ी खटास पड़ गई, और थोड़े से दरार करते करते संगत जी वो इतनी बड़ी दरार बन गई कि संगत जी एकदम से दुश्मनाई दोनों भाइयों में हो गई, दोनों परिवारों के बीच हो गई। लेकिन संगत जी कंपनी का कोई भी सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा था, और संगत जी कंपनी पे ताला लग गया। रीज़न बस यही था कि भाई को कंपनी चाहिए थी और मुझे भी कंपनी चाहिए थी, और पुश्तैनी घर लेने के लिए हम दोनों में से कोई तैयार नहीं था। इस वजह से संगत जी कंपनी में ताला लग गया और कंपनी बंद हो गई। बहुत परेशान थे संगत जी कि अगर तू कंपनी नहीं चलाएगा तो तू भी नहीं चलाएगा। उस टाइम पे संगत जी ये सारे जो डिस्कशन थे, जो भी अपनी बातें शेयर थे करता था, वो मैं अपने एक दोस्त से करता था। तो उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा था उस समय। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि दिल्ली में एक छतरपुर मंदिर में एक गुरुजी हैं, और वहाँ पे आप जाओ और आपकी हर एक परेशानी, हर एक समस्या का समाधान वहीं से निकलेगा। संगत जी मेरे को लगा कि कोई बाबा वगैरह है, कोई तंत्र विद्या वगैरह करते होंगे या फिर कोई उपाय बताते होंगे। लेकिन मेरे दोस्त की बस ये थोड़ी सी गलती हुई कि उसने मुझे साफ साफ शब्दों में गुरुजी के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं था। मतलब एक धुंधली धुंधली सी तस्वीर और धुंधली धुंधली चीज़ें उसने मुझे बताई, और मेरे को यही लगा कि ठीक है, एक बार वहाँ जाके देखते हैं, क्या कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी दोस्त के कहने पर मैं आज से करीबन 6 साल पहले ही गुरुजी के बड़े मंदिर आया। और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया संगत जी, फर्स्ट टाइम मैं अपनी वाइफ को लेके गया था जयपुर से। दिल्ली पहुंचने पे संगत जी हमने कैब वाले थे एक भैया, उनको बोला कि हमें गुरुजी के आश्रम जाना है। तब संगत जी उसने ये बोला कि अच्छा बड़े मंदिर जो छतरपुर में है। संगत जी हमें लगा कि शायद वो बहुत फेमस बाबा है, सब कोई उन्हें जानता है। और संगत जी हम लोग ऑटो में बैठे और ऑटो में निकल पड़े। तो संगत जी रास्ते में ऐसी ही बात चलने लगी, ऑटो वाले भैया से मैंने पूछा कि भाई ये जो बाबा वगैरह हैं, इनके यहाँ जाकर सारी इच्छाएं सब कुछ पूरा हो जाता है। तब ऑटो वाले ने बताया कि भाई सुना तो यही है कि वहाँ पे जाके सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी होती है, बहुत सारे कष्ट भी दूर होते हैं।
क्योंकि मेरे ऑटो में बड़े मंदिर के लिए बहुत सवारियां जाती हैं और एक दो बार तो मैं भी दर्शन के लिए गया हूँ, तब से भाई मेरा भी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। और ये सब उसने हमें बताया और संगत जी उसके बाद इसी तरीके से बातें होती रही, तो मैंने एकदम से पूछा कि ये बाबा का बैठने का टाइम कब का है। तब वो ऑटो वाला एकदम से मुस्कुराता है और बोलता है बाबा का बैठने का टाइम। मैंने कहा बाबा वगैरह तो बैठते होंगे भाई जब उनकी संगत बैठती है तो वो ऑटो वाले भैया कहते हैं कि भैया बाबा वगैरह यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो गुरुजी हैं जो समाधि ले चुके हैं बहुत टाइम पहले से। और यहाँ पे तो गुरुजी महाराज की गद्दी लगती है, लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है। गुरुजी महाराज ने तो बहुत समय पहले शरीर छोड़ दिया है। अब संगत जी ये बात सुनकर मेरी आंटी मेरी शक्ल देखे मैं उसकी देखूं कि बाबा वगैरह नहीं बैठते तो फिर यहाँ होगा क्या। संगत जी मैंने ऑटो में से अपने दोस्त को फोन किया और मैंने पूछा उसको कि भाई तूने मुझे जो एड्रेस दिया वही एड्रेस मैंने ऑटो वाले भैया को बताया है, तू सही वहाँ कोई बाबा वगैरह तो ये मना कर रहे बैठते हैं। तो मेरा दोस्त कहता है कि हाँ वहाँ पे गुरुजी महाराज तो अपनी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, वो तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं। संगत जी ये बात सुनकर मैं अपने दोस्त से बोलता फिर वहां करने क्या जाएंगे हम। तो मेरा दोस्त कहता है यार तू जा तो सही वहां पे, एक बार होकर तो आ फिर तू देख। मैंने कहा ठीक है। संगत जी इस तरीके से मेरी दोस्त से बात होकर ऑटो वाले भैया ने हमें गुरुजी के दरबार के बाहर छोड़ा। फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे, कुछ पता नहीं था, बहुत सारी संगत थी जो वहाँ लाइन में लगी हुई थी, उन्हीं को देख के हमने भी फॉलो किया। मेरी आंटी एकदम से मुझे कहने लगी कि यहाँ पे आप इतनी दूर आए हो और कुछ भी समाधान नहीं निकला तो सब व्यर्थ जाएगा। तब मैंने आंटी को कहा कि चल छोड़, जो होगा वो प्रभु की मर्जी से ही होगा, चलते हैं। संगत जी बहुत सारी संगत थी, एक से एक वीआईपी थे, एक से एक बढ़कर संगत थी। और संगत जी हम उन्हीं को फॉलो करते करते गुरुजी के दरबार अंदर गए। वहाँ के सेवादारों को संगत जी हमने देखा वो इतने अच्छे से संगतों को ट्रीट कर रहे थे जैसे कि मानो संगत जी जैसे भगवान के गणों को ट्रीट किया जाता है। अंदर गए तो संगत जी भोले बाबा दिखे, गणेश जी भगवान दिखे और बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि कितना बड़ा शिवलिंग है, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और संगत जी वाकई में वो इतना अद्भुत और इतना सुंदर लग रहा था शिवलिंग कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी हम अंदर गए, वहां का भव्य दरबार देखा और संगत जी जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे थे ऐसा लग रहा था कोई ऊर्जा सी हमें खींचती चली जा रही है, जैसे कोई चिम्मक शक्ति की तरह खींचता है ना, लोहे को खींचता है, उसी तरीके से संगत जी हमारे पैर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और संगत जी बस मन में शांति और सुकून का वातावरण हमारे वहां छा रहा था। संगत जी वहां अंदर गए, माथा टेका, जैसे जैसे वहां हो रहा था वैसे वैसे किया, हमें तो कुछ पता नहीं था। और वो कहते हैं ना संगत जी पता हो या ना हो, जब गुरुजी के आप दरबार जा रहे तो वो अपने आप सब पता लगवा देते हैं। माथा टेका, माथा टेकने के बाद संगत जी वहां लंगर प्रसाद चाय प्रसाद किया और संगत जी वापस आ गए। वापस आने के बाद संगत जी मैं और मेरी आंटी इतने गुमसुम से थे कि क्योंकि संगत जी रात की हमारी 10 साढ़े 10 बजे की ट्रेन थी वापस जयपुर जाने की। और संगत जी उस समय हम इतने मतलब गुमसुम से थे, जाने पता नहीं क्या हो गया हो हमें, मतलब मेरी आंटी भी शांत, मैं भी शांत, जिससे पता नहीं शरीर पे से, मन में से, दिमाग में से क्या गंदगी या क्या मैल हमारे उतरा था। उससे पहले तो बहुत हलचल थी कि बस प्रॉपर्टी मिल जाए, कंपनी हमारे नाम हो जाए, ये हो जाए, वही सब चल रहा था। उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि कुछ हो ना हो लेकिन शांति सुकून बहुत मिला, वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। संगत जी इस चीज का डिस्कशन मैंने अपनी आंटी को भी कहा कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा शांत वातावरण था, शांत माहौल था। उसके बाद संगत जी हम जयपुर वापस आ गए। जयपुर वापस आने के बाद संगत जी हमें नींद नहीं आई उस रात। हम संगत जी पूरी ट्रेन में भी, घर में भी संगत जी हम गुरुजी के बारे में ही सोचते रहे। मतलब ये समझ लीजिए एटलीस्ट सारी चीजें हम भूल चुके संगत जी, सब कुछ, भाई से झगड़ा, प्रॉपर्टी से झगड़ा, सब
कुछ भूल गए, सब कुछ। संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज जो हमारे लिए करते हैं वो बेस्ट करते हैं, जो हमारे लिए वो सोचते हैं वो बेटर सोचते हैं। मैं उस कंपनी के लिए पीछे भाग रहा था, लेकिन गुरुजी को पता था कि वो कंपनी मेरे लिए सही नहीं है। और संगत जी बस इसी तरीके से हम 2-4 दिन हमारे यूं ही कट गए। और संगत जी 2-4 दिन बाद भाई का कंटिन्यू फोन आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं केस डाल दूंगा, बहुत सारी चीजें। संगत जी मैं जैसे मैंने बताया कि एक दुश्मनी वाला मॉल मेरे भाई के परिवार में और मेरे बीच में क्रिएट हो चुका था। तो उसके बाद संगत जी 2-4 दिन बीतने के बाद गुरुजी मेरे ड्रीम सपने में आते हैं। और गुरुजी मुझे ड्रीम सपने में संगत जी ये दिखाते हैं कि मैं अपनी जहाँ ऊन की कंपनी है वहाँ खड़ा हूँ और पल्ली साइड मेरा भाई खड़ा है, और अचानक से हमारी कंपनी में आग लग जाती है और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। और मेरे गुरुजी मुझे कह रहे कि छट दे इसने, छट दे इसने। और संगत जी बस गुरुजी इतना कहते हैं, बस इतना सा ही ड्रीम संगत जी मैं सपना देखता हूँ और मेरी आंख खुल जाती है। मेरी वाइफ एकदम से मुझे बोलती है कि क्या हुआ, इतने पसीने में क्यों हो रहे हो। तब संगत जी मैं अपनी वाइफ को गुरुजी महाराज का सपना बताता हूँ, ऐसे से बात हुई है। और संगत जी उसके बाद मेरे भाई का मेरे पास फोन आता है कि अब भी सोच ले, अब भी सोच ले, पापा की पुश्तैनी जमीन ले ले, पापा की पुश्तैनी जमीन ले ले। इस तरीके से संगत जी वो चिल्लाने लगता है। संगत जी वैसे तो मैं अगेंस्ट था उस कंपनी को उसको देने के लिए, लेकिन उस दिन गुरुजी के ड्रीम दर्शन देखने के बाद संगत जी मैंने उस कंपनी को उसको देने का फैसला कर लिया। और संगत जी ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ, ये गुरुजी जाने, मैं नहीं जानता। और संगत जी मैंने उस कंपनी को देने के लिए हामी भर दी कि हाँ मैं पुश्तैनी जमीन लूंगा और तुम ये कंपनी ले लो। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 1 या 1.5 महीने के अंदर ही ये सौदे हो गए। मुझे पुश्तैनी जमीन मिल गई और मेरे भाई को कंपनी मिल गई। लेकिन संगत जी व्यवहार तो हमारा नहीं ठीक रहा उसके बाद भी। लेकिन संगत जी मुझे बहुत शांति थी। इधर मेरी आंटी थोड़ी खफा थी कि आपने इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों ले लिया, आपने पुश्तैनी घर ले लिया, चलती हुई कंपनी, हजारों वर्कर काम कर रहे हैं, आपने उन्हें दे दी और हम इतने घाटे में हैं। मैं नहीं बता सकता संगत जी, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैं अपनी आंटी को बस एक ही चीज कहता रहा, जो करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी को सब पता है। इस तरीके से संगत जी समय बीतता रहा। करीबन संगत जी 1.5 साल बाद संगत जी जब तक गुरुजी का स्वरूप मेरे घर नहीं आया था और मैं फर्स्ट टाइम ही गुरुजी के पास गया था और गुरुजी ने एकदम से मतलब मेरा माइंड ब्लैंक कर दिया कि मैं गुरुजी को भूल चुका था वो 1-1.5 साल में। और संगत जी अचानक से वही जो सपना मैंने अपने ड्रीम में देखा था वही संगत जी सच हुआ। मेरे भाई की कंपनी में संगत जी आग लगी। आग लगने के बाद संगत जी मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और संगत जी ये खबर मेरे पास पहुंची। संगत जी मैं बड़ा कंफ्यूज था कि ये सपना तो मैंने इतने टाइम पहले देखा था, ये ऐसा हुआ तो हुआ क्या। संगत जी मेरा भाई हॉस्पिटल में था, मैं बहुत टेंशन में था। अब कुछ भी सही दुश्मनाई है लेकिन भाई तो भाई है। संगत जी उस समय मेरे भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, कंपनी बिल्कुल जल चुकी थी क्योंकि सारा ओन का मटेरियल कंपनी के अंदर था, सब कुछ खाक हो चुका था। संगत जी भाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा जल चुका था, ये समझ लीजिए सारी खाल वाल सब कुछ सुकड़ चुकी थी। मेरी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली, हर कोई परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। संगत जी करीबन 4-5 दिन मेरा भाई हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टर्स भी अपना इलाज कर रहे थे, हर ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी सारा मांस शरीर का दिख रहा था क्योंकि आप भी समझ सकते संगत जी जले हुए इंसान की आधे से ज्यादा खाल बिल्कुल जल चुकी होती है, सारा मांस बाहर निकल आता है। वही मेरे भाई के साथ हुआ। फिर संगत जी मैं बहुत परेशान था, बहुत
दिक्कत में था कि मेरा भाई इस तरीके से पड़ा है। चलो वो लड़ाई झगड़े अपनी बात थी। फिर संगत जी मुझे गुरुजी का ध्यान आता है एकदम से, क्योंकि जब मेरे को वो सपना याद आता है तभी मुझे गुरुजी का ध्यान आता है। और संगत जी मैं अपनी वाइफ नीलम से कहता हूँ कि मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलो। मेरी वाइफ संगत जी मानती नहीं है, मेरी वाइफ कहती कि मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन संगत जी मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरी वाइफ, मेरी भाभी संगत जी गुरुजी के दरबार गए। वहां से संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद लाए। वहां से हमें गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप भी मिला, ब्लेस किया हुआ। उसके बाद संगत जी हम हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद मैंने अपने भाई को वहाँ का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी वो लॉकेट स्वरूप मैंने अपने भाई के गले में डाला। धीरे धीरे संगत जी मेरे भाई की हेल्थ में इंक्रूवमेंट होने लगा। ये बहुत बड़ा सत्संग है, ये तो मैं फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तब आपके साथ शेयर करूंगा। गुरुजी की कृपा से मेरे भाई को नई लाइफ ब्लेस हुई। उसके बाद से तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से ऐसा जुड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी जो भी पुश्तैनी ज़मीन वगैरह थी सब प्लानिंग गुरुजी महाराज की थी, वो सब बेच बाच के संगत जी गुरुजी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट करवाया। और संगत जी दिल्ली में मेरी चांदनी चौक में संगत जी कपड़ों की मार्केट है गुरुजी गारमेंट्स के नाम से। और संगत जी ये भी गुरुजी की ही प्लानिंग थी। तो जो हम सोचते हैं ना, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी महाराज हमें बेटर करके देते हैं। भाई के मेरे रिश्ते में भी बहुत चीज़ों को लेके बदलाव आया और काफ़ी चीज़ें संगत जी हमारी सॉर्ट आउट भी हुई। जो पापा के ऊन की कंपनी थी वो भाई चला रहा है। मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ से बुला के अपने पास ही शिफ्ट किया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। ये भी संगत जी एक सत्संग है मेरा कि कैसे गुरुजी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कराया, कैसे महाराज ने मुझे कपड़ों का काम चांदनी चौक में खुलवाया। और संगत जी महाराज की कृपा से अभी 2022 में ही मैंने चांदनी चौक में अपनी खुद की दुकान खरीदी। उससे पहले संगत जी मेरी दुकान रेंट में थी और गुरुजी की कृपा इतनी बरसी संगत जी की 2022 में ही मेरी अपनी दुकान हुई। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, अगर मैं शेयर करने बैठा ना तो 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की मुझ पे रही, मेरे परिवार पे रही। और संगत जी अब तो धीरे धीरे मेरा भाई भी गुरुजी महाराज से जुड़ रहा है। संगत जी वो एक अधम स्वामी महाराज जी थे, वो उनको बहुत मानते थे, लेकिन पता नहीं गुरुजी महाराज ने उसे भी अपनी संगत के रूप में ही चुना और वो गुरुजी महाराज से धीरे धीरे जुड़ रहा है। और संगत जी बस मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजी उसका भी कल्याण करे, उसके परिवार का भी कल्याण करे, उसको सर्वबुद्धि दे, आगे बढ़ने की हिम्मत ताकत दे। शुक्राना मेरे गुरुजी। और जैसे आपने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाई, ऐसी सब पे ही बनाए रखना गुरुजी। संगत जी अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी की इच्छा हुई, गुरुजी की मर्जी हुई, आगे मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगा। मेरे भाई को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी मुसीबतों से बाहर भी गुरुजी ने निकाला, उसके लिए भी गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। जितना शुक्राना संगत जी मैं करूं, मैं धन्य हो गया। गुरुजी जो मेरी जीवन में आए, मुझे जोड़ा और अपनी संगत कहने का, मुझे एक गुरु परिवार बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा अंकल जी सत्संग था, बहुत डिवाइन सत्संग था वाकई में। संगत जी अगर हम गुरुजी पे विश्वास करें और अपनी सारी जिंदगी की भागदौड़ गुरुजी के सौंप दें तो सच में गुरुजी हमें उन सब परेशानियों, उन सब दिक्कतों से बाहर निकालते जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। गुरुजी पल पल हमारे अंग संग है, पल पल वो हमें ब्लेस कर रहे हैं।
बस हमें उन्हें महसूस करना है और सिर्फ उन पे विश्वास बनाए रखना है, सब कुछ उन पे छोड़ देना है, क्योंकि गुरुजी जो भी हमारे लिए करते हैं वो सब बेस्ट करते हैं। बस संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव अपने शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।